मोहम्मद मुनीब अली हाजिर है एक नए प्रोग्राम के साथ। जैसा कि आपको पता है कि रावियंस टीवी बैलेंस एजुकेशन की बात कर रहा है। हमारी ये कोशिश होती है कि हम आपके सामने ऐसा कंटेंट लेकर आएँ, ऐसे लोगों को लेकर आएँ जो कि माशरे के अंदर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोगों की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो इसमें एक हदीस पाक आपके सामने रखूँगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, दो लोग काबिल एहतराम और काबिल इज़्ज़त हैं। एक वो जिसको अल्लाह ताला ने इल्म दिया और वो इल्म के ज़रिए लोगों की खिदमत करता रहा, और दूसरा वो जिसे अल्लाह ताला ने माल दिया और वो अपने माल के ज़रिए लोगों की खिदमत करता रहा। तो इसी तरह आज मैं आपको एक शख्सियत से मिलवाऊँगा जो कि बहुत ही मुनफरिद शख्सियत के मालिक हैं और अल्लाह ताला के बंदों की खिदमत का जज्बा उनके अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद है। मैं बात कर रहा हूँ जनाब राना शफ़क़त साहब की। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम सलाम। सर आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर पहले तो मुख्तसर सा आप तारुफ़ बताएं हमारे नाज़रीन को। जी मेरा नाम शफ़क़त महमूद, राना शफ़क़त के नाम से पहचाना जाता हूँ। शफ़क़त वेलफेयर का ओनियर हूँ मैं। अब आप मुझे ये बताएं कि आपके दिल में ये ख्याल कैसे पैदा हुआ? मेरे मालूमात के मुताबिक आप जिस तरह एम्बुलेंस को चलाते हैं, तो आपके दिल में ये ख्याल कैसे पैदा हुआ? मुनीब भाई, ख्याल ऐसे पैदा हुआ कि कुछ अर्सा पहले, आज से 2-2.5 साल पहले की बात है। मुख्तसर सी बात बताता हूँ आपको। इसी जगह पे, जिस जगह पे आप बैठे हैं या मैं बैठा हूँ, इसी जगह पे एक दोस्त हुआ करता था हमारा। तो वो अच्छा भला बिल्कुल हमारे साथ बैठा बैठा अचानक ही वो उसकी डेथ हो गई, तो जिसका हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा होगा। तो जब उसकी डेथ हुई तो उसने हमें बहुत अफसरदा किया और बहुत परेशान किया। तो उसकी डेथ के बाद मुनीब भाई ये सोचा कि जब दुनिया में इंसान का मकाम नहीं है, जब दुनिया में इंसान ने रहना नहीं है, तो फिर दुनिया में बनाने का भी कोई मकसद नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर बनाना वहाँ का चाहिए जहाँ जाना हमने, जहाँ रहना, लेकिन उसके लिए दुनिया में ही बनाना पड़ेगा। बहुत खूब। राना साहब आप ये बताएं कि जो एम्बुलेंस आप चलाते हैं जी, उसकी क्या टाइमिंग्स हैं? उसकी कोई टाइमिंग नहीं है। उसकी टाइमिंग 24 घंटे है। सिर्फ मेरा एक ही मिशन है और एक ही मकसद है कि मेरे अल्लाह के इंसान यानी मेरे अल्लाह के बंदे का और मेरे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके उम्मती का और अहले इंसान का, अल्लाह तो रब्बुल आलमीन है ना। बिल्कुल, अल्लाह रब्बुल आलमीन है, यानी कि उसके हर इंसान का हर वक्त हमा वक्त मैं रेडी हूँ, 24 घंटे दिन हो या रात हो। शफ़क़त भाई ये तो बड़ी मुश्किल ड्यूटी है, और मुझे ये बताएं कि आप इसका कोई चार्ज भी करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे ख्याल में मैंने आज तक किसी से चार्ज नहीं किया, और मुझे शर्म आती है मांगते हुए। क्यों कि जब काम अल्लाह की राह का, यानी फ़ी सबीलिल्लाह करते हैं। सबीलिल्लाह करता हूँ, बिल्कुल फ़ी सबीलिल्लाह, मैं किसी से कुछ चार्ज नहीं करता। सही। तो शफ़क़त भाई आप मुझे ये बताएं, जब आप लोगों को एक मुसीबत में देखते हैं और उसके बाद पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे भी आपको मौका मिलता है, मैं आगे आपकी बात सुन रहा था, आपने मुझे बताया कि ईद वाले दिन भी अगर मुझे कोई कहे ना, तो मैं अपने घर बार फैमिली सब कुछ छोड़ के उस दिन भी हाजिर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आपको मुनीब भाई पहले ही कहा, मैं 24 घंटे हर वक्त मेरे साथ चलते रहने चाहिए। ज़िंदगी वफा करे तो मैं ईद का दिन हो या जो मर्ज़ी हो, जैसा भी टाइम हो, मैं बशर्ते कि मैं, जैसे कहते हैं कि एक बंदा बीमार ना हो, लाचार ना हो, अल्लाह सेहत व तंदुरुस्ती दे, मैं 24 घंटे हाजिर हूँ। अच्छा, आपका मकसद क्या है? मतलब आप अब इसको ताहयात जारी रखना चाहते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहता हूँ कि आगे मेरे आने वाले बच्चे भी इसी काम को जारी रखें। मकसद मेरा सीधा सा है, मैंने आपको मुनीब भाई पहले भी बता दिया, मकसद मेरा सीधा सा है कि मुझे दुनिया नहीं चाहिए, सही, मुझे आखिरत चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो वेलफेयर है आपकी, इस वेलफेयर के अंदर कोई और भी लोग मौजूद हैं आपके साथ तावन करने वाले, या आप इसको अकेले ही देखते हैं और अकेले ही चला रहे हैं? मुनीब भाई, ये आज से 2.5 साल पहले मैंने अकेले ही लॉन्च की थी। जी जी, जब ये हादसा पेश आया दोस्त का। सही। और उसके बाद आज तक मैंने इसको अकेला ही चलाया। सही सही। अभी तक मेरे साथ कोई ऐसा मेंबर या कोई ऐसा कोई साथ अटैच नहीं हुआ। ठीक। अगर एक सवाल है इसमें, अगर कोई आपके साथ इस अच्छे काम में आना चाहे तो वो आ सकता है आपकी वेलफेयर में? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल आ सकता है। शफ़क़त वेलफेयर एक बिल्कुल सिंपल और एक ईमानदार और सादक और अमीन और बिल्कुल क्लियर सर्विस है।
सही। ये 2 नंबर और दोगलापन इसमें नहीं है, ये किसी से चार्ज नहीं लेती। अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल फ़ीस बिलिल्लाह चलती है और फ़ीस बिलिल्लाह ही चल रही है। सही। अच्छा शफकत भाई, एक मेरा सवाल है आपसे कि जब आप लोगों की मदद करते हैं तो आपकी क्या फीलिंग होती है? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ना मनी भाई ये बड़ा इस बात की खुशी होती है, यानी आपको क्या सुकून बड़ा मिलता है? फ़ख्र होता है, मुझे सुकून हो जाता है। अच्छा। मुझे ये सुकून होता है कि आज मेरे अल्लाह ने मुझसे कोई अच्छा काम करवा लिया। अच्छा काम करवा लिया, मेरे दिल को भी सुकून होता है और मेरी तबीयत भी फ्रेश हो जाती है। और खुश हो के अगर मैं घर में जब आता हूँ तो बिल्कुल खुश और फ्रेश होता हूँ और मैं फ्रेश हो के बिल्कुल ईजी होके सोता हूँ कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि मुझसे तुमने काम लिया, एक इंसानी और एक खिदमत खलक के लिए मुझसे काम लिया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत खुश हो जाती है कि मैंने आज एक अपने नबी की राह पे एक और काम किया, उसके अपने नबी के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश की। चल तो पूरा नहीं सकते मनी भाई, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। सही। शफकत भाई, अच्छा आप ये बताएं कि जैसे आपने शुरू में भी बताया कि मुझे ये चाहिए कि अल्लाह और उसका रसूल जो है मुझसे राज़ी हो जाएं, तो लोगों का क्या रिस्पॉन्स है आपके इस काम की वजह से? जिन लोगों की आप मदद करते हैं तो वो आपको इज़्ज़त देते हैं, मतलब आपकी उन लोगों का आपके साथ क्या रवैया होता है? नहीं भाई, यहाँ पे नौज़ुबिल्लाह माहज़ल्लाह मेरा मुझे माफ़ करे, मुझसे कोई गलत लफ्ज़ ना निकल जाए। जी। लेकिन ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, दुनिया अल्लाह पे भी राज़ी नहीं है, बिल्कुल खुदा पे भी राज़ी नहीं है। तो मैं तो एक गुनाहगार इंसान हूँ, जी। मुझ पे कैसे राज़ी हो सकते हैं? हाँ, अलबत्ता वो ज़रूर राज़ी होता है, वो ज़रूर खुश होता है माशाल्लाह। जिसकी हमने मदद की होती है ना, वो ज़रूर खुश होता है। उसको फिर एहसास होता है कि नहीं यार, ये वाकई ही सर्विस है और वाकई ही ये खिदमत कर रहे हैं और ये हकीकत और जेन्युइन बात है। शफकत भाई, पाकिस्तान के जो हालात हैं आपके सामने हैं, अल्लाह ताला ने जैसे आपने शुरू में भी बताया कि मेरे पास करोड़ों अरबों नहीं है, लेकिन जितनी अल्लाह ने मुझे तौफीक दिया है उस हिसाब से आप फ़ी सबीलिल्लाह ये काम को कर रहे हैं। तो मुझे ये बताएं आखिर में आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं मनीब भाई पैगाम यही देना चाहूँगा कि लोगों को चाहिए कि जितने भी पैसे हैं या जिसके पास जितने, देखें हमारे पाकिस्तान में दौलत की कमी नहीं है, जी। इंसान के पास पैसे की कमी नहीं है। अगर कमी है तो इनके पास ईमान की कमी है। अल्लाह अकबर। ईमान की कमी है, जज्बे की कमी है। ये लोग अल्लाह की राह पे चलने से कासर हैं और अल्लाह की राह पे देने से कासर है। सही। तो आप इनको पैगाम क्या देना चाहते हैं जो अहले सरवत लोग हैं? इनको पैगाम यही देना चाहूँगा कि देखो खुदारा अल्लाह और अल्लाह के रसूल का वास्ता है, दुनिया में कुछ नहीं है। मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि दुनिया में कुछ नहीं है, दुनिया में कुछ नहीं है, दुनिया फ़ानी है, ये फ़ना हो जानी है। मैं आपको यही सब अपने बहन भाई और दोस्तों को यही पैगाम देना चाहूँगा कि दुनिया के लिए कुछ ना बनाएं, कोई महल वो बंगले जो कहते हैं गाड़ियाँ ना बनाएं, इज़्ज़त की रोटी खाएं और आखिरत के लिए जो बना सकते हैं वो बनाएं। अल्लाह सबको हिम्मत व तौफीक दे। अच्छा, आखिरी सवाल है मेरा, वो लोग जिनके पास पैसे मौजूद हैं, जो लोगों की मदद कर सकते हैं, वो जानते भी हैं कि एक बंदा मुश्किल में है और इसके बावजूद वो उनकी मदद नहीं करना चाहते, अपने रिश्तेदारों की, मोहल्लेदारों की या किसी भी किस्म की, उन लोगों के लिए आपका क्या पैगाम है? उन लोगों के लिए मेरा यही पैगाम है कि अभी भी वक्त है, सुधर जाएं। अभी भी मनीब भाई वक्त है, सुधर जाएं वो लोग। अल्लाह की राह के ऊपर दिया हुआ कभी भी ज़ाया नहीं जाता और रायगा नहीं जाता। ये मेरा ईमान है और मेरा ये अकीदा है। देखें मनीब भाई, मैं यहाँ पे आपको एक बात और बताना चाहूँगा, मेरे पास कोई अरबों रुपए नहीं है, करोड़ों रुपए नहीं है। मैं आपको आज ये वाज़ह कर दूँ, अपने नाज़रीन को और आपको भी ये वाज़ह कर दूँ कि मैं किसी से कोई फ़ंड नहीं लेता और आज तक मैंने कोई फ़ंड नहीं लिया, ना मुझे आज तक किसी ने दिया है। मेरे पास एक स्क्रैप की दुकान है, कबाड़ की दुकान है, उसी से जो बचते हैं वो गाड़ी के अंदर फ्यूल यानी कि फ्यूल पूरा करके, मेंटेनेंस मैं खुद अफोर्ड करता हूँ, फ्यूल जो है वो मेरा स्क्रैप यानी कबाड़ की दुकान अफोर्ड करती है। मैं किसी से कुछ नहीं मांगता, ना मैं किसी से मदद ली है कभी, ना मुझे किसी ने दी है। बाकी मेरे ये दोस्त अब आप भी बैठे हैं, बेशक आप इनसे भी पूछ सकते हैं। मेरा ऐलान है, मेरे इलाके में कोई एक बंदा हाथ खड़ा करके कह दे यार शफकत वेलफेयर ने पैसे मांगे हैं या पैसों के साथ कहीं सर्विस दी है, तो मैं उसके 11 गुना देना
पसंद करूँगा। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद थे राना शफ़क़त साहब। आपने इनकी यकीनन गुफ्तगू सुनी और मैं भी इनकी गुफ्तगू सुन के बड़ा महसूस भी हो रहा था। जो भी इनके ख़यालात थे वो आपके सामने रखे। आखिर में मैं आपके सामने चंद अशार रखूँगा। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कम न थे करो बियाँ। जैसा कि शफ़क़त भाई ने भी ये लोगों से कहा, रिक्वेस्ट किया है कि वक्त बहुत थोड़ा है, वक्त बड़ा कलील है। जो लोगों को मुसीबत में देखने के बावजूद उनकी मदद नहीं ना कर रहे, वक्त तुमसे हाथ से निकल जाएगा, लेकिन आखिर में पछतावे के सिवा उनके हाथ कुछ नहीं रहेगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप इस वेलफेयर के तवस्सुल से जो बातें शफ़क़त भाई ने आपको बताई हैं, आप भी अपने इर्द गिर्द माशरे में लोगों को देखें और उनकी फ़ी सबीलिल्लाह खिदमत करने की कोशिश करें। आप करोड़ों नहीं दे सकते, लाखों नहीं दे सकते, आपके पास जितनी इस्तात है उसके मुताबिक लोगों की खिदमत ज़रूर करें। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला शफ़क़त भाई का ये जज्बा सलामत रखे और ये जो इनकी नीयत है, इन्होंने कहा कि मैं सारी ज़िंदगी यहाँ तक कि मेरी नस्लें भी ये काम करेंगी खिदमत इंसानी का, अल्लाह ताला इनके जज्बे को कबूल मंजूर फरमाए। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी फिर एक अगले प्रोग्राम में।